महाराष्ट्र में बीफ बैन को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कुछ छूट का भी प्रावधान किया है। अब राज्य में अनजाने में किसी के पास बीफ मिलता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जानबूझकर बीफ रखने वालों को सजा मिलेगी। इस फैसले का मतलब यह है कि महाराष्ट्र में गाय, बैल या बछड़े को मारने पर प्रतिबंध होगा और मारकर बेचने पर भी रोक रहेगी, और इसीलिए बीफ को दूसरे स्टेट से महाराष्ट्र में लाया जा सकेगा। हालांकि ये जरूर छूट का प्रावधान बॉम्बे हाईकोर्ट ने रखा है। हालांकि मुंबई बीफ डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अली कुरैशी ने फैसले पर असंतोष जताया है। अब बीफ डीलर एसोसिएशन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। बीफ डीलर एसोसिएशन के मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद है। मौलवी साहब, आज का फैसला क्या है, कितनी राहत मिली है खास करके जो बीफ का जो व्यवसाय करते हैं महाराष्ट्र में और जो बीफ खाते हैं उनके लिए? देखिए, हमारी एसोसिएशन ने तो पूरे ही बिल को चैलेंज किया था और हमें खुशी होती है अगर ये पूरा ही जो बैंड लगाया गया था ये हट जाता, लेकिन कोर्ट ने कुछ समझते हुए ये 5D, 9B और 5C पे थोड़ी अपनी टिप्पणी दी है और इसको हटाया है। तो फिर भी इससे थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन जैसी राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं। आप इसको पोजीशन में बीफ को रख सकते हैं, लेकिन अगर स्लॉटर नहीं कर सकते तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब बीफ स्लॉटर नहीं होगा तो आदमी अपने पोजीशन में कैसे रखेगा, या इंपोर्ट आप कर सकते हैं। तो ये बीफ इतना चीप प्रोडक्ट है कि इसको इंपोर्ट करके बेचने का कोई मतलब नहीं है, पब्लिक इसको ख़रीद नहीं पाएगी। तो थोड़ी राहत मिली है, लेकिन हमें ज़्यादा खुशी इस बात की होती कि अगर ये पूरी तरीके से बीफ बैन हट जाता। फिर भी कोर्ट ने जो भी डिसीजन लिया है हम उसको मान्यता देते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, और हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हम हायर कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में। और इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी के पास। राकेश, इस फैसले को समझाएं, जिस छूट का प्रावधान किया गया है उसकी भी जानकारी दें, और क्या एनिमल प्रिवेंशन एक्ट में भी किसी तरह का बदलाव इस फैसले के साथ? पूर्णिमा, मैं आपको इस फैसले को 3 बहुत ही आसान पॉइंटर्स में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला ये कि महाराष्ट्र राज्य में बीफ की बिक्री पर बैन जारी रहेगा। दूसरा पॉइंट यह है कि यहाँ पर अगर आपके पास जानबूझकर अगर आप बीफ को अपने पास रखते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो फिलहाल अभी भी मौजूदा थी, जिसमें आपको 1 साल की सजा और 2000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन अगर आपके पास जो है अनजाने में अगर बीफ होता है या किसी ने आपके घर पर रख दिया आपको फंसाने के लिए मान लीजिए, या आपने गलती से चिकन या मटन खा लिया और किसी समझ करके जो बीफ को खा लिया, तो इसमें आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये एक छूट जो है आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी है। और तीसरा बड़ा जो इसमें एक और पॉइंटर है वो ये कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं किसी दूसरे राज्य से बीफ को, खास तौर पे किसी ऐसे राज्य से जहां पर बीफ को काटना, उसको बेचना, उसकी बिक्री करना अगर लीगल है, तो उस राज्य से आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे अपने पास रख सकते हैं, उसे कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे हालात में जो है आपको वो लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जिससे ये साबित हो सके कि आपके पास जो बीफ है वो आपने जानबूझकर रखा हुआ है, लेकिन वो इंपोर्ट किया गया है किसी ऐसे राज्य से जहां से ये लीगल है। तो ये 3 पॉइंट जो है अहम पॉइंट रखी गई है। जहां तक एनिमल्स एक्ट का जो सवाल है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूर्णिमा, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पूरी जानकारी देने के लिए। यानी कि कुछ छूट के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन ये जो बीफ बैन है इस फैसले को बरकरार रखा है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, यानी कि बीफ पर बैन जारी रहेगा महाराष्ट्र में।